Hello guys, and our question is the length of the diagonals of a rhombus are 24 centimeter and 32 centimeter. Then the length of the altitude of the rhombus is what? So let's start to solve this question. तो हमें इस क्वेश्चन में एक रोम्बस के दोनों डायगोनल्स का मेजर दिया गया है, दैट इज 24 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर. अब हमें इस रोम्बस का परपेंडिकुलर या आप कह सकते हैं अल्टीट्यूड का लेंथ कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक रोम्बस बना लेंगे जिसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, तो रोम्बस में बना लेता हूँ. तो ये मैंने एक रफ रोम्बस बना लिया है. ये हमारा रोम्बस है जिसके दोनों डायगोनल्स का मेजर है, एक का है 24, एक का 32. तो देखिए रोम्बस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर. मतलब ये जो दोनों डायगोनल्स हैं इस रोम्बस के, वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली कट भी करते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं. बाइसेक्ट मतलब जितना ये लेंथ होगा उतना ही ये लेंथ होगा. सिमिलरली जितना ये लेंथ होगा उतना ही ये लेंथ होगा. ठीक है, और परपेंडिकुलर भी होंगे एक दूसरे के. ठीक है, तो अब हम इसी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे. पहले मैं इस प्रॉपर्टी को लिख देता हूं. तो ये हमारा प्रॉपर्टी है और साथ ही साथ इस रोम्बस का नाम भी दे दीजिए. ये मान लीजिए ए बी सी डी. ओके, ABCD रोम्बस है और जहां पे डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं उसे हम O मान लेते हैं. ठीक है, तो हम यहां पे मान लेते हैं AC का मेजर है 24 सेंटीमीटर. AC इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर मान लेते हैं और BD का मेजर हम मान लेते हैं 32 सेंटीमीटर. ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो अगर AC का मेजर है 24 सेंटीमीटर तो AO का मेजर क्या होगा? उसका आधा होगा, क्योंकि जितना ये है उतना ही ये है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर AO का मेजर हो जाएगा दैट इज 24/2 दैट इज इक्वल टू 12. तो हो गया AO का मेजर 12 सेंटीमीटर. सिमिलरली अगर BD का टोटल लेंथ है 32 सेंटीमीटर तो BO का क्या होगा? उसका आधा दैट इज 16 सेंटीमीटर. अब आप सोच रहे होंगे कि हमने ऐसा निकाला क्यों. देखिए इसका लेंथ हमें पता चल गया AO दैट इज 12, लिख लीजिए यहाँ पे 12, और BO हमें पता चल गया दैट इज 16. तो जैसा कि ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये 90 डिग्री है, ये मेजर हमें पता है, ये मेजर हमें पता है, तो ये मेजर हम निकाल सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. तो चलिए हम इसे निकालते हैं. तो यहाँ पे हैंस हम यहाँ पे लिखेंगे AB का लेंथ हो जाएगा, AB का लेंथ वुड बी इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ ऑफ AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर. AO कितना है दैट इज 12, तो 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस BO का स्क्वायर दैट इज 16, तो 16 का स्क्वायर क्या होता है दैट इज इक्वल टू 256. ठीक है, देखिए यहाँ पे ट्रायंगल AOB फॉर्म हुआ है क्योंकि डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे हैं. दैट्स वाई ट्रायंगल AOB इज ए राइट एंगल ट्रायंगल. इसलिए हमने यहाँ पे AB का मेजर निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया है. ओके, और राइट एंगल ट्रायंगल AOB में हम AB का मेजर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि हमें AO और BO का मेजर पता है, तो हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AB का मेजर निकाल सकते हैं. इसलिए हमारे पास आया है √144 प्लस 256. ओके, अब यहाँ पे 144 और 256 को ऐड कर दीजिए तो कितना आएगा दैट वुड बी इक्वल टू 400. तो हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 400 और स्क्वायर रूट ऑफ 400 क्या होता है दैट इज 20. ओके, तो हमारे पास AB का लेंथ आ गया दैट इज द साइड ऑफ दैट रोम्बस विच इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. और जैसे ही हमारे पास इस रोम्बस के एक साइड का मेजर आ जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि सारे साइड्स का मेजर भी इतना ही होगा. ठीक है ना, ये तो बेसिक प्रॉपर्टी है, रोम्बस के सारे साइड्स इक्वल होते हैं. अब हम यहाँ पे इस रोम्बस का एरिया कैलकुलेट करेंगे. एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रोम्बस का? एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू ऑफ ए रोम्बस हाफ D1 इंटू D2. D1 मतलब डायगोनल 1 एंड D2 इज द डायगोनल 2. तो दोनों डायगोनल का हमें मेजर दिया गया है, दोनों डायगोनल का मेजर इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए तो हो जाएगा हाफ D1 है हमारे पास दैट इज 24 मल्टीप्लाई बाय D2 दैट इज 32. तो अब इसको फर्दर सॉल्व कीजिए. ये हो जाएगा 2 1 2 2 12 24 एंड 32 मल्टीप्लाई बाय 12 दैट इज इक्वल टू 384. तो हमारे पास एरिया ऑफ रोम्बस आ गया 384 यूनिट होगा स्क्वायर सेंटीमीटर. ठीक है, एरिया आ गया हमारे पास इस रोम्बस का. अब हम बहुत आसानी से इस रोम्बस का अल्टीट्यूड का लेंथ भी निकाल सकते हैं जो हमें क्वेश्चन ने बोला है निकालने के लिए. ठीक है, कैसे? यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रोम्बस. तो आप बोलेंगे कि इस एरिया के फॉर्मूला में कहीं परपेंडिकुलर तो आ नहीं रहा, तो मैं आपको बताता हूं कि रोम्बस का एक और फॉर्मूला होता है एरिया कैलकुलेट करने का दैट इज बेस इंटू हाइट. तो उसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे. तो एरिया ऑफ रोम्बस होता है एरिया इज इक्वल टू
बेस इंटू हाइट। ठीक है, यहां पे बेस क्या है? बेस इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ दैट रोम्बस। रोम्बस एक पैरेललोग्राम है, तो यहां पे हर केस में बेस सेम ही होगा, दिस दिस दिस, क्योंकि ये रोम्बस है। तो उसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। बेस का मेजर हमारे पास आ गया है, दैट इज 20 सेंटीमीटर, दैट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ दैट रोम्बस। ठीक है, तो बेस हमें पता है, हाइट हमें नहीं पता, एरिया पता है, तो हम बहुत आसानी से हाइट निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं। तो एरिया है दैट इज 384, पुट कर दीजिए 384 इज इक्वल टू बेस हमें पता है, हमने निकाल लिया है 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई हाइट। हाइट हमें निकालना है तो उसे एज इट इज लिख दीजिए। अब हाइट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 20 को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हाइट इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा 384 अपॉन 20। तो जब 384 को 20 से डिवाइड करेंगे यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली 19.2 सेंटीमीटर। तो हमारे पास आ गया हाइट ऑफ द अबव गिवन रोम्बस दैट इज इक्वल टू 19.2 सेंटीमीटर। सो दैट्स आवर आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल। थैंक यू।